ओम शांति। परसों शाम से लेकर आप सभी जो भी क्लासेस सुन रहे हैं, न सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन सुनते सुनते आत्मसात करते उसको स्वरूप में भी ला रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सुने सुनाए के आधार पर नहीं, किसके कहने के आधार पर नहीं, सिर्फ पढ़ने के आधार पर भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वयं का अनुभव है। और यही अनुभूति हमें लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट ले जाने वाली है। और समय हम सभी से कह रहा है, बाप समान बनो। बाप दादा वतन में हम सब के इंतज़ार कर रहे हैं। हम स्वयं को देखें कि मेरे पुरुषार्थ की स्पीड क्या है। अभी ना सोचने का समय है, न चलने का समय है, न पुरुषार्थ का समय है, लेकिन उसमें तीव्र गति भी चाहिए और उस तीव्र गति में दृढ़ता चाहिए। संकल्प करते हैं अब से हम ये करेंगे, लेकिन उसको रोज मुझे दृढ़ता का पानी देना है। तो बार बार जब स्वयं में हम वो रिवाइज करेंगे तो हमारे पुरुषार्थ की जो गति है वो न सिर्फ तीव्र होगी, लेकिन उड़ती कला में भी हम स्वयं को ले जाएंगे। उसके लिए आज हम 5 बातें, और उन 5 बातों में हर एक में 4-4 बातें स्वयं में चेक करेंगे। अपनी धारणाओं को देखेंगे, जिसमें 5 बातें, ध्यान किसका रखना है, त्याग कौन सा करना है, धारणा क्या चाहिए, स्थिति क्या हो और प्राप्तियां क्या है। सबसे पहले हमारा ध्यान दिनचर्या, पढ़ाई, ईश्वरीय मर्यादाएं और चार्ट। दिनचर्या और पढ़ाई पर पहले दिन चंद्रिका बहन ने आपको सुनाया होगा। फिर भी अमृत वेले से लेकर रात तक के दिनचर्या बाबा ने हम सब बच्चों को दी है। आँख खुलने के साथ ही बाबा से बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करें और फिर सतगुरु बाबा से वरदानों से झोली भरते
अंदर में स्मृति रहे, मैं ब्रह्मलोक से ब्राह्मण आत्मा इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ। उसके बाद तैयार होकर गॉडली स्टूडेंट अपनी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आता है। हाथ में डायरी पेन है। स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी रोज मुझे पढ़ाने के लिए परम धाम से आती है और मेरी पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। मुरली में 4 सब्जेक्ट की पॉइंट्स रोज हमें बाबा समझाते हैं, लेकिन वो 4 सब्जेक्ट की पॉइंट कायदे सिर कौन नोट करता है? हाथ उठाएं। आज ज्ञान के में बाबा ने ये बात स्पष्ट की, योग पर ये बात सुनाई, धारणा के लिए आज बाबा ने ये कहा और सेवा के लिए ये कहा। 4 पॉइंट्स अलग अलग नोट कौन करता है? बड़े गिनती के 4-5 हाथ उठे हैं। हम एक्यूरेट पॉइंट्स नोट करें तो बुद्धि में धारणा होगी, चिंतन चलेगा। जैसे कई बार बाबा मुरली में कहते, जानवर जितना भी अक्ल नहीं है, गाय भी एक बार खा करके और फिर उगारती है। सिर्फ मुरली सुन नहीं लेना है, लेकिन सुनने के बाद उस पर मनन चिंतन करना है। जितना मनन करेंगे उतना ज्ञान डाइजेस्ट होगा, उतना ज्ञान का स्वरूप बनेंगे। तो किसको भी जब सुनाएंगे बहुत नशे से सुनाएंगे, क्योंकि एक ईश्वर ने मुझे सुनाया, दूसरा मैं अनुभव करके सुना रही हूँ, तो उसमें डबल फोर्स। और उस पढ़ाई से मुझे होमवर्क कौन सा मिला? एक होमवर्क निकालो जिस पर सारा दिन भर मेरा उठते बैठते खाते पीते चलते संपर्क संबंध में आते अटेंशन रहे। आज की मुरली से क्या होमवर्क लिया? क्या होमवर्क लिया? देही अभिमानी। तो स्वमान भी था, देही अभिमानी। कैसे मुरली के साथ टैली हो गया? तो रोज मुरली से एक होमवर्क मुझे अपने लिए जरूर लेना है। दूसरी बात, पढ़ाई की कौन सी पढ़ाई है? ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं है, डिग्री लेने वाली पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की है। दुनिया की हिस्ट्री 2500 ईयर्स की है, इससे पहले की हिस्ट्री उनके पास नहीं है। वो बाबा ने हमको समझाई। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने से, उसको धारण करने से कौन सी डिग्री मिलती है? इस पढ़ाई से कौन सी डिग्री मिलती है? देवता बनने की। देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। अब ये 5 ही क्वालिफिकेशंस मेरे में आई है, तो देवता बनो, तो डिग्री होल्डर बनो।
तो डिग्री होल्डर बनने के लिए मुझे मेहनत करनी है। ब्रह्मा बाप ने भी पुरुषार्थ किया, मम्मा ने भी पुरुषार्थ किया। हम तो इतना पीछे आए, तो हमको तो कितने टाइम्स ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो पढ़ाई को प्रैक्टिकल में धारण करने के लिए मेहनत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन की ज़रूरत है। खुद पर अटेंशन दें। तीसरी बात, ईश्वरीय नियम मर्यादाएं, वो भी बाबा ने एक एक कर्म इंद्री को मर्यादा दी है। मनसा कैसी हो? शुद्ध, श्रेष्ठ, समर्थ संकल्प। वृत्ति कैसी हो? उपराम। दृष्टि कैसी हो? पवित्र, आत्मिक, भाई भाई की दृष्टि। मुख कैसा हो? मधुर, मीठे बोल हो। दादी जी हमेशा कहती थी, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कानों को क्या मर्यादा मिली है? सिवाय ईश्वरीय महावाक्यों के, समर्थ के, पॉजिटिविटी के, कुछ भी व्यर्थ इन कानों में नहीं जाना चाहिए। कोई भी चीज़, वस्तु व्यर्थ होती है, खराब होती है, उसको किस में डाल देते हैं? डस्टबिन में। तो मेरे कान क्या डस्टबिन है जो मैं औरों का व्यर्थ सुनूं? नहीं। सारा दिन औरों से जब संबंध में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? व्यवहार में कुशलता चाहिए। जो मेरे संबंध संपर्क में आए, वो शीतलता का अनुभव, शांति का अनुभव करें। उसको मेरे से वो वाइब्रेशंस फील हों। प्रेम मसंद भाई के क्लास में यही था ना, वाइब्रेशंस कैसे फील करते हैं, कैसे उन वाइब्रेशंस को हम अनुभव करें। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो बात करते करते भी मेरे वाइब्रेशंस क्या हैं और उसके वाइब्रेशंस क्या है, फील कर सकते हैं। बहुत सूक्ष्म ये वाइब्रेशंस की फीलिंग्स है। खाना क्या है? शुद्ध, पवित्र, सात्विक भोजन। लेकिन अगर मैंने आसक्ति से खाया तो वो भोजन सात्विक होगा? नहीं होगा। वो जीभ के स्वाद वाला भोजन हो जाएगा, आसक्ति वाला हो जाएगा। तो जहाँ आसक्ति है वहाँ माया भी आ सकती है। इसलिए निरासक्त भाव से शिव बाबा के भंडारे का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर रहे हैं। इस भावना से हम भोजन करें। कहाँ इधर उधर कहीं भी मुझे खाना पीना नहीं है। अपनी ये मर्यादा को हम बना करके रखें, क्योंकि हमारी वृत्तियों को बनाने वाला, परिवर्तन करने वाला ये भोजन की शुद्धता,
और पवित्रता मुझे बनाए रखनी है, क्योंकि आज की ये तमो प्रधान विकारी दुनिया बहुत दूषित है। आपस में बहुत ईर्ष्या और द्वेष और नेगेटिविटी है। कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि को नहीं देख सकता है। इसलिए ब्लैक मैजिक अन्न द्वारा, जल द्वारा, चाय कॉफ़ी द्वारा उनको प्रभावित करते हैं, कुछ भी डाल करके। बाबा ने बहुत पहले से दूरंदर्शी होकर कैसा समय आने वाला है हमको इस भोजन की शुद्धता की महसूसता कराई। नुमा शाम के समय बाबा ने फिर से स्मृति दिलाई। पशु पक्षी लौकिक दुनिया के मनुष्य सबकी बुद्धि में एक ही बात उस समय होती है, कौन सी? अब घर जाना है। तो नुमा शाम को हम बहुत प्यार से बैठकर बाबा को याद करें। उस समय देवता भी भ्रमण के लिए निकलते हैं। हम डबल लाइट फरिश्ते बनकर तीर्थों पर जाएं, मंदिरों में जाएं, जहाँ भक्त भगवान को याद कर रहे, आरती कर रहे, मनुष्य भगवान को याद करते हुए गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा की पूजा कर रहे हैं। हम सूक्ष्म शरीर में जाकर के उन्हों को साक्षात्कार कराएं, ऐसी वो डबल लाइट स्थिति हो। और फिर चौथी बात, चार्ट। रात को हम अपने चार्ट को बहुत अच्छी तरह से चेक करें, ऊपर ऊपर से नहीं, लेकिन अपने अंतर में जाकर अंतर के दर्पण को देखते हुए कि आज सारे दिन भर की मेरी मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति और कृति, व्यवहार, संबंध संपर्क कैसा रहा। कहाँ कोई मर्यादा का, ईश्वरीय श्रीमत का, कोई डायरेक्शन का उल्लंघन तो नहीं हुआ, कोई अवज्ञा तो नहीं की। मैं चार्ट में नोट करूं और वहाँ ही अपने आप को करेक्शन करूं। दादी गुलजार हमेशा कहती थी, रोज़ रात को धर्मराज बाबा के सामने अपनी किताब खोल के रख दो और आज का हिसाब किताब आज ही क्लियर करो। कल के दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करो। सुबह फिर नया जीवन, नया उमंग, नए उत्साह से अपनी प्रभात शुरू करो। कल की बातें आज नहीं चाहिए। दूसरी बात, त्याग। त्याग क्या है? कोई बुराई को छोड़े उसको त्याग कहते हैं क्या? बुराई को छोड़ना त्याग होता है क्या? होता है? नहीं। बाबा ने हम बच्चों से सबसे पहले ही दिन जब हम बाबा के घर में आए तो हमको पहला परिचय क्या मिला? मैं कौन हूँ? आत्मा। तो देह के मैंपन का त्याग पहले ही दिन करा दिया और मेरा 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 उससे भी छोड़ा दिया। मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। तो सारा दिन भर ये मेरी स्मृति कितनी रहती है, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। अब तक भी मैं मेरेपन का त्याग नहीं हुआ है। इसको डिटेल में नहीं ले जाती हूँ, शाम को आपका पूरा क्लास ही
मैं मेरेपन का देह अभिमान से मुक्ति पर है। कैसे हम इस मैं मेरेपन के अभिमान से मुक्त हों? क्योंकि बार बार मैंने किया, मैंने सोचा, मेरी बुद्धि, मेरी स्पेशलिटी, मेरी प्लानिंग, मेरी एजुकेशन, मेरा स्टेटस, मैंने सेवा की, सारा दिन ये मैं चलता है। ये मेरा है पजेसिव नेचर। जब तक इससे मुझे मुक्ति नहीं मिली है, बाप समान संपन्न संपूर्ण कैसे बनेगी? कभी हमने बाबा मम्मा से, दादी दीदियों से कभी ये नहीं सुना, मैं ये करती हूँ, मैं ये समझती हूँ, मेरा ये विचार है, मेरी ये बुद्धि कहती है। आज हम सारा दिन इस मैं और मेरे ये दो शब्दों के जंजाल में ही चक्कर लगाते रहते हैं, जो मुझे प्रैक्टिकल आत्मा की अनुभूति नहीं करने देते। दूसरा है परचिंतन, परदर्शन, परमत और परदोष, इन चारों का त्याग। परचिंतन से मुझे कोई प्राप्ति है? स्लोगन हम सबको बाबा ने दिया है, आत्मचिंतन उत्थान की सीढ़ी है, परचिंतन पतन की जड़ है। फिर भी हम परचिंतन करते, फलाना ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उससे मुझे प्राप्ति। जबकि बाबा ने मुझे ड्रामा की नॉलेज दी हुई है। हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है। मेरे क्यों करने से वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए किसके लिए भी मैं व्यर्थ ये परचिंतन नहीं करूं। दूसरा परदर्शन, दूसरों को देखते हैं, स्वयं को नहीं देखते हैं। फलाना ऐसा है, वो ऐसा करता है, उसने ऐसा किया तो कुछ नहीं कहा, मैंने किया तो मुझे बोल दिया, मुझे करेक्शन मिल गई, उसको क्यों नहीं दी? उसका अपना पार्ट है और मेरा अपना पार्ट है। मुझे दूसरों को देखना ही नहीं है। बाबा ने क्या कहा? सी ओनली मदर एंड फादर, डोंट सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो यही मैंने श्रीमत का उल्लंघन कर लिया। दूसरों को देखती हूँ और दूसरों का चिंतन करती हूँ और मेरी प्राप्ति ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि फिर मेरा व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है, जो मेरी स्थिति पर असर डालता है। पर मत पर मुझे नहीं चलना है, मन मत पर नहीं चलना है, मुझे श्रीमत मिली हुई है। इसलिए मनमत भी मुझे गुमराह करती है, परमत भी गुमराह करती है। बाबा ने हर बात के लिए बहुत स्पष्ट श्रीमत दी है, फिर भी कुछ संकल्प चलता है तो मुझे बड़ों से वेरीफाई कर लेना है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों से वेरीफाई करें, लेकिन उसमें मनमत और परमत मिक्स नहीं करना। इस बात पर डबल अंडरलाइन हम करें।
और जो बड़े राय देंगे उसमें कल्याण होगा। बाबा की श्रीमत में सदा कल्याण समाया हुआ है। अगर मैं सोचती हूँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुझे तो ये करना है, बाबा मुझे वो श्रीमत ही नहीं देगा। हमारे पास एक युगल आता था साकार बाबा के समय से। उसका एक बेटा अमेरिका रहता था। भाई को दिल थी अमेरिका जाऊं, बहन को दिल थी नहीं जाना है, लेकिन भाई कहे नहीं हमको अमेरिका जाना ही है। कहा चलो बाबा से पूछते हैं। वो कहे बाबा को नहीं पूछना है। कहा क्यों? कहा बाबा ने अगर ना कर दिया तो, और मुझे तो जाना है। बोले चलो नहीं मधुबन चलो बाबा से पूछेंगे। खैर आए मधुबन, बाबा के सामने प्रश्न रखा। माता जी ने कहा बाबा मुझे बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये बोलता है मुझे जाना ही है, तो बाबा क्या करूं? चतुर सुजान बाबा, कल्याणकारी बाबा क्या उत्तर दिया होगा? क्या उत्तर दिया होगा? बाबा ने कहा बच्चे की दिल है ना, भले जाओ। क्यों? अगर बाबा कह देता नहीं जाना है और फिर भी वो जाता तो अवज्ञा का बोझ किस पर पड़ता? बाप पर। तो बाप बच्चों से अवज्ञा नहीं कराते हैं। बाबा भी हर एक की जन्म पत्री देखकर राय देते हैं। अपने रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई की बात सुना दूं। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। रमेश भाई का तो अपना बिजनेस, अपनी ऑफिस। ब्रिजमोहन भाई भाखड़ा नांगल में थे फाइनेंस में, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। दोनों ने एक साथ बाबा से प्रश्न किया, बाबा कभी बाहर खाना पड़ता है, मीटिंग्स होती हैं, तो क्या करें? बाबा ने बहुत क्लियर दोनों को बोला। रमेश भाई को कहा इस बच्चे की तो अपनी ऑफिस है, ये तो खुद मालिक है, इसको क्या ज़रूरत है खाने की। और ब्रिजमोहन भाई को बोला ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, बाहर से लोग आते हैं, लेकिन खा सकते हो, परंतु सलाद दही आदि ओनली, बना हुआ कुक्ड भोजन नहीं कर सकते हो। दोनों एक ही प्रोफेशन में है ना, लेकिन दोनों की सिचुएशन अलग है। एक को हाँ किया, एक को ना किया। परिस्थिति अनुसार राय दी जाती है, फिर बाबा जिम्मेवार है। इसलिए श्रीमत मस्ट है, मनमत परमत किसी भी बात में नहीं चलाएं। चौथी बात सत्संग, अर्थात कुसंग से अपने को बचा करके रखें। किसी के भी संग दोष में मुझे नहीं आना है। अगर कोई मुझे कहता है ये ऐसा है, मुझे विश्वास नहीं करना है, भले मैं जानती हूँ वो ऐसा है, लेकिन उसकी हाँ में हाँ तो मैं नहीं मिलाऊंगी, उस समय तो नहीं मिलाने वाली हूँ। बाद में उसको समझानी दे देंगी, करेक्शन दे देंगी। आज मैं उसकी एक बात को स्वीकार करती हूँ, कल को दूसरी बात लाएगा, परसों तीसरी बात लाएगा, और फिर औरों को क्या कहेगा, इन्होंने भी कहा है वो ऐसा ही है। तो वातावरण में क्या फैलाया? मैं नहीं कहता हूँ, इन्होंने भी कहा है वो ऐसा ही है, खुद छूट गया क्लीन।
तो संग दोष से बहुत संभाल करनी है, इसलिए बाबा कहता है एक बाबा को अपना साथी बनाओ, एक बाबा से बातें करो। कोई सिचुएशन आती है, 1 सेकंड में बाबा से कांटेक्ट करो। कैसे आप लोगों को किससे बात करनी है, फट से मोबाइल से बात कर लेते हो, ऐसे बाबा से मेरी लाइन बुद्धि की बहुत बहुत क्लियर चाहिए। बाबा से टचिंग्स लेते रहे। तीसरी बात, धारणा। 4 बातों की धारणा हो। सबसे पहली बात, एकांत। सबके बीच होते हुए भी मैं स्वयं को एक के अंत में महसूस करूं। एक मैं और एक मेरा बाबा। चारों तरफ कितनी भी हलचल हो, मुझे वो हलचल डिस्टर्ब नहीं करे। हम आवाज़ों की दुनिया से परे रहें। जैसे कछुआ इंद्रियों को समेट लेता है, कैसे सेफ हो जाता है। अपनी कर्मेंद्रियों को समेटा हुआ रखेंगे तो हम एकांत का अनुभव करते हैं। बाहर की कोई हलचल मेरी स्थिति को अचलता से नीचे नहीं ला सकती है। इतना एकांत का मुझे अनुभव होना चाहिए। हम सब बैठे हैं, कोई उठता है, कोई जाता है, कोई आता है, फट से नज़र इधर जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी। इट मीन्स मेरा मन एकाग्र नहीं है। मन बुद्धि की एकाग्रता नहीं होने के कारण हम जो सुन रहे हैं वो अंदर धारण नहीं होगा। आप सब ने बचपन में एक छोटा सा खेल किया होगा। नीचे कॉटन रखकर ऊपर लेंस रखते हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वो जल जाता है। अगर लेंस हिलता रहेगा तो जलेगा। क्यों? सूर्य की किरणें कॉन्सेंट्रेट होकर के नहीं आ रही हैं। समझ में आ गया? ज्ञान सूर्य से लाइट और माइट लेनी है। मेरा मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, वो लाइट और माइट अग्नि बन करके मेरे विकर्म विनाश नहीं कर सकती है। सिंपल एग्जाम्पल से इतनी बड़ी बात को हम महसूस करें। तो एकाग्रता मन और बुद्धि की। स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। महाभारत में अर्जुन ने उस चिड़िया की आँख को बेधा। द्रोणाचार्य ने सबको पूछा क्या दिखाई देता है? वृक्ष भी दिखता है, चिड़िया भी दिखती है, चिड़िया की आँख भी दिखती है, और उस डॉट को जहाँ तीर लगाना है वो भी दिखता है। सिर्फ एक अर्जुन था जिसने कहा मुझे सिर्फ डॉट दिखाई देता है। वृक्ष भी छोड़ दो, आँख भी छोड़ दो, ओनली वो पॉइंट दिख रहा है। इसको कहते एकाग्रता। पानी में देखकर मछली की आँख को तीर लगा देना, यह है एकाग्रता। भौंकते हुए कुत्ते को तीरों से उसके मुंह को बंद कर देना, यह है एकाग्रता। मेरा मन और बुद्धि इतना एकाग्र हुआ है, तब योग की अग्नि प्रज्वलित हो, तो जन्म जन्मांतर के विकर्म तब भस्म होंगे। अगर एकांत और एकाग्रता नहीं है तो विकर्म भस्म कैसे होंगे? फिर धर्मराज तो सामने खड़ा है
और दूसरा कर्म भोग भी होगा। तीन ही रास्ते हैं, या तो योग बल, या कर्म भोग, और या धर्मराज की सजा। हम बाबा के तपस्वी, राजयोगी, राजऋषि बच्चे इतनी बाबा से लाइट और माइट अपने में ले और सेकंड में अपने विकर्मों को भस्म करें और जमा का खाता हम बढ़ाते जाएं। तीसरा, एक व्रता। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक के सिवाय मुझे मेरी दृष्टि कहीं भी ना जाए, कोई मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सके। सत्यम शिवम सुंदरम, एक ही सत्य है, एक ही शिव अर्थात कल्याणकारी एक ही है, और एक ही सुंदर है, और कोई नहीं है। ऐसी मैं एक व्रता हूं जिसकी बुद्धि को कोई अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सके। ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल, जानते, नाम सुना है? उसकी लाइफ का एक इंसिडेंट है। वो रोज शाम के समय मार्केट में जाता था, 3-4 घंटे वहाँ घूमता था, विंडो शॉपिंग जैसा होता है। और एक व्यक्ति उसको रोज देखता था कि एरिस्टोटल रोज मार्केट में आता है, सारी मार्केट घूमता है, लेकिन कुछ भी परचेज नहीं करता है। 1 महीना तक लगातार उसने उसको वॉच किया। 1 महीने के बाद उसके पास जाता है और उसको पूछता है, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। आप रोज मार्केट में 3-4 घंटे के लिए आते हो, चारों तरफ घूमते हो, शॉप्स की विंडो शॉपिंग करते हो, पर आप कुछ खरीदते नहीं हो। बहुत सुंदर जवाब दिया एरिस्टोटल ने। मुझे मार्केट में कुछ भी खरीदने जैसी वस्तु दिखाई ही नहीं देती है जिस पर मेरी आंख डूबे और मैं कहूँ ये मुझे चाहिए। मैं सिर्फ ये देखने आता हूँ कि मेरी आंख किसी में डूबती है। जब बुद्धि एक में है, सारे संबंध मेरे एक से हैं, सर्व प्राप्तियां मुझे एक से हैं, तो बुद्धि किस में जाएगी? जो चाहिए वो बाबा मुझे दे रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ की, वस्तु की, वैभव की, स्थान की इच्छा है, वो सिद्ध करता है बाबा से मैंने उससे कनेक्टेड जो संबंध है वो अनुभव नहीं किया है। अगर सर्व संबंध मैंने बाबा से जोड़े हैं तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होगी। सपूत बच्चों को बाप स्वतः ही सब कुछ देता है, भरपूर कर देता है। तो इच्छा की बात ही नहीं है, मांगने की भी बात नहीं है। वो दाता है, वरदाता है, विधाता है। हमको पहले पता था क्या कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे, हम कोई सतयुग में जाएंगे? पता था? सब उसने ही बताया ना, उसने ही अपना बनाया ना कि ये मेरे होवनहार भविष्य के मालिक हैं। चौथी बात, एक बल, एक भरोसा। जितना एक बाबा पर विश्वास करके चलेंगे, निश्चय बुद्धि होकर के चलेंगे,
उतना हमको बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। अगर निश्चय बुद्धि नहीं है, बाबा मुरली में कहते ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजय कहाँ से होगी? ठीक है, सोचता है, करके देखता है, होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ ही पहले तो दो मत हो गई। सोचता हूँ होता है कि नहीं होता है, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक। तो डाउटफुल बुद्धि सफल बनाएगी? निश्चय बुद्धि होकर के करे ना। निश्चय बुद्धि नहीं है तो प्रश्न उठते हैं। इसलिए अपने को चेक करूं, मैं एक बल एक भरोसे पर चलने वाली हूं, मेरा अकल्याण भी हुआ तो उसमें भी विजय है। इतना निश्चय बुद्धि कि उसमें भी कोई फायदा होने वाला है। फिर दूसरा इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक भाई का बंगला रात को जल गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई घर में नहीं था। सुबह क्लास में आए, सामने ही बैठते थे, मुरली पूरी हुई, योग पूरा हुआ। कहा दीदी रात को बंगला जल गया। जैसे कोई नॉर्मल बात होती है। क्या बोला? कहा रात को बंगला जल गया। मैंने कहा मेरा पेपर ले रहे हो क्या? कहा नहीं दीदी, सचमुच रात को बंगला जल गया, वो भूत बंगला हो गया है, आप चल करके देखो, कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि आजकल बंगलोज में लकड़ी लकड़ी होती है। सच में भूत बंगला। मैंने कहा आपको विचार नहीं चलाया, इतना शानदार बंगलो और जल गया। दीदी बाबा को इससे अच्छा बना करके अभी और देना होगा ना, इसलिए ये जल गया। ना उसके चेहरे पर जरा सी शिकन, ना उसकी युगल, ना उसके बच्चों पर। इससे बाबा अच्छा बना के देने वाला है। ये एक बल एक भरोसा है कि बाबा जो करेगा उसमें कल्याण समाया है, जो होगा वो अच्छा है। दुनिया में कहते जरूर है, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, और जो होने वाला है उससे भी अच्छा। सिर्फ बोलने के लिए और सुनाने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल है। इतने निश्चय बुद्धि, निश्चिंत चाहिए। चौथी बात, स्थिति क्या चाहिए? पहला निमित्त भाव। करावनहार बाबा करा रहा है, क्योंकि बाबा को हमने बोल दिया बाबा ये तन, ये मन, ये धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। जब बाबा को तन दे दिया तो इस तन की कर्म इंद्रियों से, इसके मन बुद्धि से कराने वाला बाबा है। रोज सुबह बाबा को यहाँ ला करके बिठा दो अमृत वेले, बाबा ये मन बुद्धि, ये तन आपको आज समर्पित है। सारा दिन आपको जैसे यूज करना है आप इसको यूज करो, और आज सारा दिन का ये रूटीन है, ये सारे कार्य आपको करने हैं, मैं आपके साथ, करना आपको है। इतना निमित्त भाव चाहिए। दूसरा, निर्मल वाणी चाहिए। बोल में इतनी नम्रता हो, इतनी मधुरता हो, मिठास हो, जो जरा भी आवाज में आवेश और जोश और तीखापन और कड़वाहट नहीं चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के बोल
उसके व्यक्तित्व को दिखाते हैं। शब्द ऐसे हो जो खुद को भी सुख दें, औरों को भी सुख दें। इसलिए वाणी बहुत निर्मल चाहिए, निर्माण भाव चाहिए, जरा भी किसी भी बात का अहंकार नहीं। जैसे वृक्ष पर फल नहीं होता है तो वृक्ष कैसा स्ट्रेट रहता है, और जैसे ही उस पर फ्रूट लगा उसकी सारी ब्रांचेस झुक जाती हैं, छाया देती है। ऐसी निर्माणता चाहिए। अगर स्वयं में गुण है, विशेषताएं हैं, वो सदा झुक करके चलेगा। ये निर्माणता का गुण हो। निर्वाण स्थिति। आखिर भी हम सबको अपने निर्वाण धाम जाना है, वाणी से परे की स्थिति में जाना है, उसकी प्रैक्टिकल अनुभूति। जब बाप दादा आते हैं, आवाज़ों की दुनिया से पार होके आवाज़ में आते हैं। कितनी धीमी आवाज़ होती है, लेकिन उन बोल में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितनी मिठास है। मैं भी परमधाम निवासी आत्मा इस तन में, इस मुख द्वारा बोल रही हूँ। उसके शब्द नपे तुले होंगे, शक्तिशाली समर्थ बोल होंगे, और बोलते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे कोई बुलवा रहा है। और जहाँ आवश्यकता है वहाँ ही बोलें, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ नहीं बोलें। जब तक कोई पूछे नहीं, कहे नहीं। बोल की वैल्यू चाहिए। नहीं, कभी कभी कहते इसने लाख रुपए की बात कही। क्यों लाख रुपए की बात हो गई? बहुत वैल्यूएबल है, जो उसको दिल में लग गई। महाभारत में 5 पांडवों में एक सहदेव था जिसमें ये विशेषता थी। उसे जब तक कोई पूछता नहीं था ना, वो बोलता नहीं था। इतना शांत अंतर्मुख रहता था। जब वहाँ पांडवों का जो भवन था, लाखा भवन, उसमें आग लग गई और सबको पता था इसमें एक गुप्त द्वार है, उसमें से निकल करके सेफ्टी से बाहर निकल जाएंगे। और वो गुप्त द्वार सबको ये भी पता था, सहदेव को पता है। तो आग लगी, वो गुप्त द्वार ढूंढते रहे, द्वार मिला ही नहीं। सहदेव एक शब्द भी नहीं बोला। भवन जल रहा है, बोला नहीं। लास्ट में युधिष्ठिर उसको पूछते हैं, सहदेव अब तू ही बताना इसका गुप्त द्वार कहाँ है? तो कहा जहाँ आप खड़े हो ना, वहाँ ही गुप्त द्वार है। तो कहा बोलता क्यों नहीं है? कहा आपने पूछा ही नहीं। कहने का भाव, हमारे बोल व्यर्थ नहीं जाए। कोई बहुत बोलता है तो क्या कहते हैं, इसका तो आदत है बोल बोल करने की। तो वो जो अच्छी बात भी बोलेगा तो ध्यान नहीं देंगे। जो बहुत कम बोलता है उसको कहते हैं तुम तो कुछ तो बोलो ना। और वो जब बोलेगा तो सबका अटेंशन उसकी बात पर जाएगा। हमारी दादी गुलजार की ये सबसे बड़ी विशेषता थी। दादी 3 घंटा मीटिंग में बैठी है, सुनती रहेंगी एक रस, बाबामय हो करके।
कुछ नहीं बोलेंगी। फिर बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी को बोलती थी, गुलजार कुछ तो बोलो। फिर बोलेंगी तो 2 सेंटेंस से तीसरा सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन वो 2 सेंटेंस जो बोलेंगी इतने सटीक, एक्यूरेट होंगे, परफेक्ट होंगे। तो अपने बोल की वैल्यू हम खुद रखें। और 5वां, प्राप्ति। जब ये चारों बातें हमारे में हैं तो प्राप्ति क्या है? संपूर्ण पवित्रता, एक्सट्रीम पवित्रता की डेप्थ, जो पवित्रता की शक्ति एक अग्नि का भी कार्य करती है। अति इंद्रिय सुख जो इंद्रियों से परे का है, आप आत्म अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति में निरंतर रहें, उस सुख को अनुभव कर सकते हैं। सर्व गुणों 16 कलाओं से संपन्न हो जाते हैं। और हर गुण में, हर शक्ति में मास्टर बन जाते हैं। इसलिए हमको अपने पुरुषार्थ की तीव्रता को गति देने के लिए इन बातों को मैं अपने में चेक करूं, खुद को रियलाइज करूं, अनुभव करूं, और जो अनुभव होता है चेकिंग करने के बाद जो रिजल्ट मुझे दिखाई देती है उसको मैं आगे बढ़ाऊं। क्योंकि जब तक कंप्लीट चेकिंग नहीं है तब तक चेंज नहीं है। बाप समान स्थिति जो बाप दादा हम सब से चाहते हैं वो नहीं बन पाती है। ओम शांति। शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार तेरी शिक्षा